हैं मेरा बताई डो आ गयो कि मैं एग्जाम डेट बताई भी रोड़ो भलाई कर ले बात है। ये लाल जोड़ा जो तूने पहना है कफन होगा मेरा। अरे वाह क्या बात है। निर्भय सिंह, अच्छा शादियों का सीजन चालू हो गई है। ये तो बहुत पुरानी किसकी है, ये किसी गीत की लाइन है ये। अल्ताफ राजा का एक गीत है शायद, और ना तड़पा मुझे ओ सरबती आंखों वाली, तुझ पे कुर्बान मेरे खून जिगर की लाल। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने अपना हृदय खोल कर रख दिया है, श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया है। वाह यार। करे शुरू मान सवाई। ठीक है, कमेंट बंद किया होंगे, वो लाल जोड़े पर ही क्या रुक गया कमेंट है। अरे निर्भय सिंह इतो लंबी मां पूरी शायरी लिखी है। देखो मेहनत देखो बंदे ही थी, आदमी बिल्लो है नहीं, बिल्ला 80 का काम है। कटते हुए थे बताओ कि आदमी अगर काम में बिजी है तो कहां समय है उसके पास इतना कि इतो लंबो हिंदी में लिखे गो लेख। मिर्जा राजा 1% है नहीं, 1%, 1% छोड़ो, ये 0.1 भी लोग रहे और 20 नंबर रहे जाए तो कोई टेंशन को नहीं, फिर कहीं की टेंशन लेनी भाई। लेकिन अगर पॉइंटों में 1 नंबर या 2 नंबर से अगर रह गए ना तो आप माइंडली परेशान हो जाओ। क्यों? क्योंकि फिर वही अफसोस रहे यार, वो 1% मेरा सही हो जाता नहीं तो आज मेरा सिलेक्शन हो, वो 1% सही हो जाता तो आज मन 12 महीना हो जाता नौकरी, 2 साल हो जाता। रह गयो जो रह गयो, अंदर गयो जो गयो, कौन रैंक पूछे यार, कौन सी रैंक पे हुआ तेरा, कौन पूछता है। तनख्वाह तो बीती मिलनी है, बस इतना ही फर्क हो जाता है। आप मास्टर की अच्छी रैंक है तो आपके आसपास एरिया में ड्यूटी आ जाएगी, वरना थोड़ी दूर आ जाएगी। बाकी के फर्क पड़े, तनख्वाह तो वही मिलनी है चाहे आप कौन सी रैंक पे आ जाओ आप। तो यहाँ काम चालो हो नहीं जो चीज थे छोड़ के नौकरी लागना ही सोचो। लोग सो क्यों रट की नौकरी कौन लाग पा रहा, याद तो करना पड़ेगा, पूछ ले, बाकी याद ही रह जाएगा। क्योंकि बादशाह जो नयो नाम आओगे वो जगह थारा नाम सुनेटा को नहीं, क्योंकि बाकी सकला थारा सुनेटा है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 5 नाम थारा सुनेटा। जहांदार सा दुनिया में एक ही रंगीलो है बसो, तकड़ो रंगीलो सोचो। वैसे तो रंगीन मिजाजी तो हर बादशाह ही रहा है, हर राजा ही रहा है रंगीन मिजाजी। आपके सामने वही बात है, आपके पास जब पैसा आएगा आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। आप भी अपने शौक पूरे करोगे जीवन में। हो सकता है कई देशों में घूमने जाओ, क्यों घूमने जाओगे, वो था नहीं बिरे मन नहीं बिरे। अरे भाई देश हम जाओगा थे, जो पहली चॉइस थारी थाईलैंड, दूसरी चॉइस थारी रूस। हाँ, यहां रहोगे तो क्या करोगे, दारू पियोगे और कोई। और राजा महाराजा पीते थे दारू, बदनाम किसको कर रही है, गांव में पी रहे भी नहीं, बोले वो दारू में बर्बाद हो। सब पीते, सब बड़े अधिकारी, सब नेता, क्यों राजा है वो। अब वही बात है, वो पीते हैं, नेताजी खुद चूस रहे, लेकिन जो थारा पिताजी ज्ञान दे रहे हैं दारू नहीं पड़े, पिताजी भी वहां नेताजी देखते हैं इतना लंबा हाथ जोड़े, और आगे तो इतना जोड़े, वंग आगे इतना लंबा जोड़े। क्यों? राजा के सब चलता है नहीं। अरे वो टिंगर बर्बाद हो गयो दारू पे को नहीं है, और आप उतनी इज्जत करोगे थे नौकरी लागोगा, थारो अधिकारी की तो पीना रहोगे थे सलूट दिन में 4 बार मारोगा, थे आ जाओगा कि साहब बस कन्न बिठा ले मन 2 मिनट खातिर। तो इनके लिए ये चीजें नॉर्मल थी, बहुत कम। रात ने दारूड़ी उतरती को नहीं, दिन के नाको दरबार में आ जाए तो। हाँ, इसे मुगलिया सल्तनत में जिसमें अकबर जैसे लोग हुए, उसमें ऐसे कार्टून भी हुए। और इत तो होश ही को नहीं हो, कोई कहे अरे महाराज जब ध्यान करी का पता ना कहा गया दरबार ने, बात ने किया सवार है, बोले आज ये ड्रेस है, आप भी सब नंगी हो जाओ। पूरे दरबार को कई बार घोषणा कर तो कि कल जो है
आप महिलाओं की ड्रेस पहन के आओगे, घाघरा। अब सोचो आज इसे बादशाह थार खाता फरमान जारी कर दे, कल सारे पुरुष साड़ी पहन के आएंगे, थारो जो रमाण थे चालो की अभी साड़ी है? तो इसे इसे बादशाह तो वो तो बहुत रंगीन लड़ है। कभी फुर्सत में इनके किस्से सुनाएंगे आपको, जब सत्संग करेंगे ना, उस सत्संग में इनके किस्से सुनाएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा इनके किस्से सुन के। मोहम्मद साहब बहुत प्यारा प्यारा किस्सा आएगा, जीता भी रेड आएंगे। शकुनी घटेगो, शकुनी दिमाग गणो पण बंदे ऊंधो ही ऊंधो लगायो, आप वो सही जगह कभी दिमाग नहीं लगाए, उसमें आता है वो गांधार का ही तो था सब। उसकी बहन जो है वो गांधारी, उसका नाम गांधारी इसलिए कि यानी हमारे उस समय रिश्ता कहां किया हुआ था धृतराष्ट्र का, गांधार में। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो भारत के अंदर ही आता था। इसको गांधार अभियान पे भेजा गया। सवाई चतुर, बहुत तेज आदमी के लिए केवल आदमी ना कहते नहीं भाई यार तू बहुत चालू है यार, बहुत तेज है, तो आदमी वही फक्र महसूस करे। महिला ने कहते तू चालू है, महिला को बोलो कि तू तो बहुत ही बड़ी है, पर राजी होगी। आदमी ने कहते नहीं कि यार तू बहुत बड़ो है, तो वो ईगो भी ले लेता है। तेज होने का मतलब क्या? मैं तेज कि नहीं रिपिया खा के अभी आदमी अपने आप ने तेज समझे, इन तेज थोड़ी कोई इल्ले बिल्ले बिड़ा दे कि नहीं रिपिया खा जा के इल्ले टोपी ने बेल दे, वो समझता है मैं कोई महान कार्य करो, मैं चालू चालू कहते हैं आदमी थोड़ी राजी हो चुके यार वो बहुत तेज है यार, इतना भारे जो तेज होगी के करियो करियो की को नहीं, इल्ले इल्ले टोपी भी लेडी है बस गठे गठे। हाथ जोड़िया, जोड़ता है औरंगजेब दोनों हाथियां पकड़ लिया, पकड़े बोले बता अब क्या करेगा। भाई साहब वो बादशाह है, जवाब ऐसा होना चाहिए थोड़ी कि थे भाई लेन जवाब दो विषय देते हो। मान लो कि थारा मुख्यमंत्री भजनलाल जी थारा दोनों हाथ पकड़ दे थे, के होगा? अब अगला कह देगा पता के करेगा थे, या को आगे एक हाथ छोड़ फिर बताऊंगा। बादशाह है वो, बादशाह ने हाथ पकड़ ली तो जवाब ऐसा होना चाहिए कि बादशाह क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो औरंगजेब विजय सिंह बोलियो कभी मित जब बादशाह पकड़ लिया तो मन की करने की जरूरत घटे। सोचो थारा सिर पर हाथ भजनलाल जी रखते या मोदी रखते तो थे थाला के घट बैठोगा मेरे कन है, थे कोई आरपीएससी का सदस्य बनोगा, नौकरी लगाना रही जगह जाओगा थे। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री यार, वो आपको कहीं सेट कर सकते हैं। सरकार की अरबों की योजनाएं आती है, था नहीं देते कोई एक कल आ योजना, सोलर योजना आई है, चला 500 करोड़ की योजना है, तो वो मुख्यमंत्री वो बादशाह है कि देखो जी मन की करने की जरूरत है। औरंगजेब बोले यार तू तो बड़ो चालू आदमी यार, तू तो पहले जय सिंह ही चालू है, उस जय सिंह से भी तू होशियार है। नाम की है तेरे, बोल तेरा नाम जय सिंह है, आज बाद में फिर उपाधि भी ले ले। कौन पट्टियो आ लो, तो कहते पट्टियो की दुनिया में बिहारी के दिल देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। बिहारी ने लिखी थी, बिहारी सही अर्थ के वे 700 दोहों का समूह, इसमें लगभग 719 दोहे हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा है। एक आधा दोहे को अगर मैं छोड़ दूं, बिहारी के दोहे सेकंड ग्रेड में लगते हैं, बीए के अंदर लगते हैं, एमए के अंदर लगते हैं, छठी सातवीं आठवीं इन क्लासों में इनके दोहे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि बिहारी के दोहे जो हैं वो पूर्णतः समझ गए थे। हाँ मतलब कुछ दोहे ऐसे हैं कि जिसे मैं भी पता कौन उसको शर्म आओगे, मैं थे सोच को का बंधन शर्म आ रही है, मन ने शर्म आ रही है, तो फिर किसा लिखा हो गया। एक आधो दोहो अगर इनका छोड़ दी शुरुआत में जो है, तो बाद में सारे के सारे दोहे नायिका सौंदर्य पर लिखे गए। इसमें नायिका का मतलब समझ गए? अब आप खुद कल्पना करो कि नायिका का मतलब किसी स्त्री के सौंदर्य के ऊपर या स्त्री के लिए उसने लिखे। खुद कल्पना करो यार, 700 दोहों में स्त्री का कितना वर्णन करोगे? पुरुष का कहीं नहीं वर्णन नहीं है एक ही दोहे में। आज तक पुरुषों के सौंदर्य पे कभी कोई कविता लिखी नहीं गई। थारी चट्टी सी है, थारी चाल सी है?
थारी बोली इसी है, थारी स्माइल इसी है। कभी सुनियो किसी पुरुष के लिए ऐसा लिखा गया हो? हैं? लिखे तो आपनों के लिखा यहाँ भलाई लिख दो, तेरी चाल डाक की सी है, तेरी थुई सिर तिरो और क्यों लिखा नहीं जा सकता है। वैसे कल्पना ही नहीं हो सकती कि कोई पुरुष के लिए भी कभी लिखा जा सकता है। सारे दोहे स्त्री के। अब खुद कल्पना करो आदमी की, यार 700 दोहों में कितना वर्णन करोगे आप किसी स्त्री का? एक दोहे में आपने चाल की कर दी, दो दोहो आंखें ही कर दी, कान की कर दी, 5-7 दुआएं और कर दी, 10 दुआ नायिका सौंदर्य कंप्लीट हुए। बंदो कितना लिखे, नटत रिझत खिलत मिलत लजियात है, भरे भोन में करत है नैनहु सब बात। वो तो फेमस आप ही कौन सुनेडी, ये तो बिहारी की बहुत फेमस रही है। नटत रिझत खिलत मिलत लजियात है, भरे भोन में करत है नैनहु सब बात। नायिका और नायक और नायिका जो है वो एक ही कमरे में बैठे हुए, लेकिन और लोग भी बैठे हुए। तो नटत रिजत खिलत मिलत लजियात, यानी नायिका देखती है नायक की तरफ और कभी मुस्कुराती है, कभी शर्माती है। भरे भवन में करत है, यानी कमरे के अंदर भरे भवन में, यानी सब और भी बैठे, भरे भवन में करत है नैनहु सब बात, यानी आंखों ही बातें चाहती रही है। बिहारी भी टेम लिखे, इसका मतलब ये काम तब से ही चल रहे हैं। आज तो दोष देना है भाई, आज से 500 साल पहले बिहारी, क्योंकि जो चीजें लिखे गए इसका मतलब उस समय थी। भाई आप गीता को उठाओ, वहां लिखा है कि चोर के लिए ये दंड है, इसका मतलब चोरी उस समय होती थी। क्या गीता में ऐसा लिखा गया किसी को इंस्टा पे मैसेज करने पे उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, वो मृत्यु यानी वो पापी है, अधर्मी है, क्या लिखा गया ऐसा कहीं? क्यों? महिला का वस्त्र हरण पापी है वो, इसका मतलब उस समय भी होते थे। क्या जब संविधान बना था हमारा, जब आईपीसी बनी थी, क्या उसमें लिखा गया है कि फेसबुक पे गाड़ी निकालने पे ये सजा है? क्यों? इसका मतलब उस समय भी ये चीजें थी, उस समय भी चोरी होती थी, उस समय भी डकैती होती थी, उस समय भी बलात्कार होते थे। तो जो चीजें उस समय होती थी वो सजाएं थी उस समय, और नहीं होती थी वो उस समय नहीं लिखी गई है। तो इनका मतलब चोरी डकैती सदाऊ होती है। आना सोचियो कि अब हो रही है हमेशा। हर व्यक्ति कहता है कि पहले का जमाना अच्छा था, आपा भी कहूंगा। मैं कई बार बैठे बैठे सोचू ही मुझको आपा बूढ़ा हो जाऊंगा, और यहाँ लोग कई करे बुजुर्गों को ज्ञान ले करो। मैं कई बार सोचू कि कहूंगा बुजुर्ग आपा हुआंगा पीढ़ी होगी, सोचो तेज की पीढ़ी का बुजुर्ग होगा, बिन ज्ञान थारकनु ले लियो, कल्पना बुढ़ा तो थे भी होगा। होयो कि एक मिर्जा राजा कोई छोटी लड़की साथ ब्याह हो, उसकी उम्र कोई छोटी थी और पोक्सो में रही होगी। तो मिर्जा राजा के पूरे दिन भी टाबर नहीं खिला है, ओले 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 ओले। तो राजकार्य पर ध्यान कौन दे? जब कोई व्यक्ति राजकार्य पे ध्यान नहीं दे तो ये ड्यूटी किसकी है? कवि की। आप कभी भी देखना, जब भी कोई गलत काम होगा पहले कवि उस पे डायलॉग मारना शुरू करेगा, कवि उस पे कविताएं लिखना शुरू करेगा। तो वो काम सौंप्यो बिहारी के माही मधुप अठवीं चालू करें, मतलब याददाश्त अभी पड़ी है। नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास यही काल, अली कली स्यू बंध्यो आगे कौन हवा। यानी ये दोहा लिख के भेजा मिर्जा राजा, नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास यही काल। कहले रे मिर्जा राजा की करना लगे, टाबर है, अभी तक इसके किसी चीज का विकास नहीं हुआ है। नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास यही काल, अली कली स्यू बंध्यो आगे कौन हवा। अली बोलते हैं तो फिर कली क्या बोले? अली बौरे को बोलते, कली बोलते हैं फूल कली का को। ओ बौरो जब फूल खिले को नहीं तो यो बौरो भी यहाँ चक्कर काटे, और जब फूल खिल जागो जब बौरेगी की हालत हुई। मिर्जा राजा बोले बात छाणी, वेट करते हैं फिर, और राजकार्य पे ध्यान देना शुरू कर दिया। बिहारी के एक एक दोहे पर मिर्जा राजा आपसे ब्रज भाषा में है, इत आवती मेरा सेपरेटेड आएगा, इत आवती उत जावती 6-7, मतलब इतनी कप मारेड़ी कई कई जगह। इत आवती उत जावती 6-7 हाथ। के नायिका जकी है, नायक के प्यार में इतनी पतली होगी कि जब सांस 500 खींचे तो 6 फुट पीछे जाए।
सांस ले 6 फुट आगा, इत आवती उत जावती 6-7 हाथ। क्या जब सांस लेनी तो आग के पीछे 6 बोलो, बाद में वो लिखे ऐसे लग रहा है जैसे इंडा ले रही है। बोलो कदी है थार में है? हाँ झूलो झूलती 6 हाथ, कदी आगे जाए कदी पीछे जाए। तो कभी टेम मिल ले तो जरूर पढ़ियो बिहारी का दोहा। समय तो नहीं, हम सत्संग करेंगे उसमें सुना देंगे, ठीक है। था कि बिहार में उसने गणेश जी की पूजा की है। पहला भाव बाता, पहला दोहा है बिहारी सत्सई का। सेकंड ग्रेड में लगते हैं इसके पीस तो है, हिंदी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करे उसके लगते हैं। मेरी भव बाता हरो, राधा नागरी जाई, जातनती झाई बड़े, कृष्ण श्यामो हरि दुती हुई। ये बिहारी सत्सई का पहला दोहा है। समझ में आयो? टांग आयो समझ के बड़ी बात कर। मैं थान विद्वान जानूंगा नहीं कीजिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी जाई के, हे चतुर राधा, नागरी का अर्थ होता है चतुर। हे राधा मेरी बाधा को हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी जाई, जा तनती झाई बड़ी, के इंगी परछाई न देखे, यानी इन देखे, जा तनती छाई बड़े, कृष्ण श्यामो हरि दुती हुई। के कृष्ण भी श्याम रंग से हरा भरा हो जाता है किसको देखे? तो फिर थे बताओ कृष्ण बटोक राधा, तो पूजा फिर किंगी करूंगा मैं। यानी ये कहता है कि मैं राधा की पूजा करूंगा, कृष्ण की नहीं करूंगा। जो कृष्ण खुद राधा गैल चक्र काटने लग रही, इसका मतलब भाभी जी की पूजा कर लिया, भाई जी कराए क्यों? भी आपको कोई काम करना है तो आप भाभी जी ने को, भाभी जी किन कहेगा? भाई जी मानना पड़ेगा। कितनी देर कौन माना वो? सुबह मान जाओ, शाम ने मान जाओ, रात में मान जाओ, मानना पड़ेगा। तो मैं राधा की पूजा करूंगा, मैं कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा। यानी सबसे पहले किस देवता की पूजा की इसने? रात गणेश जी की पूजा की। ठीक है। पुरंदर की क्योंकि महाराणा प्रताप अगर कोई संधि करते, जैसे आप राष्ट्र पढ़ते हो, उसमें आपको ये पता करना हो कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है। जैसे मान लो कि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, तो दिल्ली पुलिस की तैयारी में आपको ये नहीं पढ़ने हैं कि सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई, तिवारी का समझौता हुआ, ये नहीं पढ़ने हैं। जयपुर की स्थापना, ये पढ़ना ही नहीं आपको। जब आप मुगल पढ़ोगे तो आपको हल्दी घाटी युद्ध पढ़ना है, ओनली ओनली हल्दी घाटी युद्ध। ना आपको शांति अभियान पढ़ने हैं दिल्ली पुलिस में, ना कुछ और। फिर आप शेरशाह सूरी पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ना है? गिरी सुमेल का युद्ध। यानी भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को पढ़ना पड़ेगा जब आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो। तराइन का दोनों युद्ध, यानी जो चीजें भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रोल रखती है वो राजस्थान जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध है, तराइन के युद्ध है, वो भारतीय इतिहास में भी पढ़ाए जाते हैं। जब आप भारतीय इतिहास की तैयारी करोगे तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज जो है वो भारतीय इतिहास में पढ़ाई जाएगी। इधर थे शिवाजी, उनसे वो मुलाकात रीत कर ली, मिल तो ले, नेट में संधि होगी, ठीक है थारी आपस में, तो मिल ले एक बार। बोले यार मैं मिल लू, बन गई भरोसों की, मैं होनी, मैं गारंटी ली। अब क्या हुआ कि शिवाजी मिलने के लिए गए, आगरा की बात है, आगरा के किले में। और जब भी राज बादशाह से मिलने जाओगे तो खाली हाथ कोई नहीं जाता। भी आज आप भी अगर जाओगे ना कहीं, किसी अधिकारी के पास आपको जाना हो, नेताजी के पास जाना हो, तो हमारी संस्कृति यही है कि आप कुछ ना कुछ लेके जाओ। भले मिठाई लेके जाओ, गुलदस्ता लेके जाओ, कुछ होता है। ये सीधा हाथ झड़का गिरी, ऐसी तो कौन जाएगा, ये संस्कृति नहीं। तो शिवाजी अब राजा है, राजा अपने हिसाब से लेके जाएगा, तो कुछ आभूषण वगैरह और वो लेके गई। तो जैसे ही पहुंचा बोली ये शिवाजी, तो औरंगजेब ज्यादा ध्यान रख दो, तो अनडायरेक्टली एक तो बट बेइज्जती करी। फिर के मुगल दरबार में जब भी कोई मुलाकात करना तो लाइना बड़ी होती, अलग अलग मनसबदार। और वही बात है कि जैसे आज भी आप जाओ मुख्यमंत्री के पास जाओ, तो मुख्यमंत्री के पास पर्ची जाएगी, या कौन सी तो आ जाओगे भजन लाल जी, पर्ची जाएगी आपकी, पर्ची में लिखा होगा आपका नाम और आपका क्या पद है। अब आप मान लो कि पुलिस के कांस्टेबल हो और वहीं पे डीजी साहब भी ऐड है या एसपी ऐड है, तो पहले कौन से बुलाई जाएगा? सीधी सी बात है, पद के अनुसार बुलाया जाएगा वहां भी। तो लाइना बनेडी होती है, अलग अलग मनसबदार। तो शिवाजी कम मनसबदार लाइन में खड़े होती है, और शिवाजी के आगे खड़े एक 6x4 को पूरा हाइट। शिवाजी का हाइट कमी, वजन तो 53-54 की लाई हो, हाइट थोड़ी कमी।
तो इन देखियो दिखियो कोनी कौन खड़े इन करोगे देखियो इन करो दिखियो कोनी पूछ लियो कौन खड़े हो बोले ओ वो तो जसवंत सिंह है जसवंत सिंह जोधपुर आ रहा बोले हाँ पी लाइन में मन खड़ी करियो इनकी पीठ देखनी लिखेड़ी है ये मेरे क्यों क्योंकि इससे पहले जसवंत सिंह को हरा के भेजा था शिवाजी ने और शिवाजी बात पर नाराज हो गए और दुर्ग निकलने लगा शिवाजी को पकड़ लिया और राम सिंह की हवेली में कैद कर लिया। आगरा अलग अलग होती जैसे आप एमएलए बन गए एमएलए बनते ही जयपुर में आपको अलग से क्वार्टर दिया जाता है सिविल लाइन्स में जत्थे बन जाओ नहीं जब थान देगा का वो क्वार्टर थार आपसे जो भी मिलने जाएगा वो उसी क्वार्टर में मिलेगा आप वहीं मिलोगे जयपुर जब भी जाओगे थाना होटल में रुकने की जरूरत को नहीं। तो राजा आगरा जाते रहते थे तो आपको किराए ले लियो क्योंकि मकान या फिर मिलता होगा। तो इसके बेटे की हवेली राम सिंह की हवेली वहां कैद किया गया। अब शिवाजी वहां निकलने की सोचने लगे तो जितने भी अंगरक्षक वगैरह थे तो बाना यहाँ धार्मिक बातें करने लग गया बोले यार अब क्या करना यार मार तो भी उम्र आ रही है मेरी इच्छा है कि मैं थान मिठाई खुआऊं। तो आज के नहीं उस जमाने में मिठाई को बड़ो शौक हो तो बुढ़िया 20 को सूढ़ जाता लाभ सिखाण नहीं आज ही बुढ़िया थे कदी देखियो नहीं आप किसी बुजुर्ग को देखना शादी में जैसे ही वो गए सबसे पहले लाडू बूंदिया उठाओगे थे कदी उठाया थान मेरे को निकल लाडू बूंदिया भी बने व्याम वो उन बुजुर्गों को ध्यान में रख के बनाए जाते। आप बताओ वो पे लाडू बूंदिया पर ही क्यों गया। अब उससे बेस्ट मिठाइयां कांजू की कतली बादाम की कतली सह पड़ी है लेकिन पे कौन जा खाई को नहीं वजह पहले करी जवानी की अधूरी इच्छाएं आपको बुढ़ापे में परेशान करेगी। उनकी जवानी में लाडू बूंदिया की इच्छा ही समाप्त को नहीं आई आज भी उन्हें बेही अच्छा लग रहा। जैसे अगर बहुत पुराने डिजाइन की कोई गाड़ी निकाल दी जाए जो 20 साल पहले चला करती थी तो लोग उसे चाव से खरीदेंगे। बिना हैंडल भी से आज थार में कौन करी होगी थार में क्या किया पुराने जमाने की डिजाइन लगाई गई उसमें लोगों का शौक जगा। आज भी लोग पुरानी चीजें खरीदना क्यों पसंद करते हैं क्यों क्योंकि उस समय आपकी इच्छा ही रही थी कि आ गाड़ी में लूं वो इच्छा आपकी अधूरी रह गई वो आपको बुढ़ापे में परेशान करेगी। आप नौकरी लगने की इच्छा आपकी ये थी कि मैं थानेदार बनूं और आप बन गए उससे अच्छी नौकरी टीचर बन गए वो इच्छा अधूरी रह गई। जब भी कोई थानेदार ने देखोगा भाई इच्छा पाछी जाग जाएगी यार मजो तो बड़ो ही नौकरी में वो मिलने के बाद हो सकता है आप उसकी इज्जत न करो तो आप जाओ उसके लिए लेकिन अगर नहीं मिली तो वो फिर इच्छाएं अधूरी रह जाती। तो की खातिर इच्छा अधूरी रह जानी फिर भी बेस्ट चाहे 50 आ जाओ समझ रहे हो मैं क्या करूं। आदमी की बहुत गंदी आदत है जिसके लिए एक बार उसकी इच्छाएं जागृत हो गई फिर उससे बेहतर हजारों आ जाए 5 जगह खाली पड़ी है। हाँ होता है पुरुष के साथ। तो जदीद कह रहे हो जवानी की अधूरी इच्छाएं आपको बुढ़ापे में बहुत परेशान करेगी। इन खातर रुपया कमा के जवानी की सारी इच्छा पूरी कर ली हो ताकि बुढ़ापे में थे कहते हो भगवान उठा ले तो अब कितना दिन हो गया इसको अब मिठाई का शौक हो मिठाई खवा के बंग थोड़ा दिल जीत लियो फिर बोलियो अब फल फ्रूट केड़ा काड़ा भी खवा दियो था वजन तो कम हुई बच की आई फल फ्रूट फल फ्रूट आया वापस जाती टाइम भी बैठ गया यहां से फरार। औरंगजेब ने तो 2-3 दिन बाद मेरे चले शिवाजी फरार हो गए तो वापस जाके फिर धीरे धीरे वापस वो दुर्ग जीतने शुरू किए। तो पुरंदर की संधि याद रहे जो किंग बीच में इनका दो जितनी भी बातें हैं वो सारी किसकी हैं और हैं